नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग में से 2026 में साइंस से कौन कौन है, किन किन छात्रों का बायोलॉजी का एग्ज़ाम 2 फरवरी को पड़ा है जी। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जी। ठीक है, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो छात्र इस बार 2026 में जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम यानी 2 फरवरी को जिनका एग्ज़ाम है बायोलॉजी का, उन लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट जो है वीडियो होने वाला है जी। ठीक है, आप लोग को पूरा 1 से 70 तक का ऑब्जेक्टिव आप लोग को सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा जी। ठीक है, आप लोग के बायोलॉजी में जितना क्वेश्चन पूछता है ना जी, 70 क्वेश्चन, उसमें से 35 का जवाब देना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन का जवाब देखने वाले हैं जी। ठीक है, तो प्यार से आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला करें कि बायोगैस में होता है जी। बायोगैस में क्या होता है जी, बायोगैस में आपका CO2 CH4 यानी कि ये तीनों होता है जी। ठीक है, आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है जी, तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन अवस्था में होता है जी। ठीक है, सी नंबर जो है आपका राइट आंसर है जी। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि PCR से किसकी जांच होती है। PCR से HIV का जांच होता है मेरे भाई, PCR से HIV का जांच होता है जी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जी। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं जी। तो इस गुण को क्या कहते हैं जी, टोटीपोटेंसी जो है इस गुण का नाम है जी, टोटीपोटेंसी कहते हैं जी। ठीक है, 4 का आपका सी आंसर राइट हो जाएगा जी। ठीक है, अगला है जी 5 नंबर कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। गुणसूत्रों की सूत्र गुणता पूछ रहा है, यानी कि जो आपका 3N आंसर है सी नंबर में, ऑप्शन यही वाला राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तब यह क्या कहा जाता है जी, अलैंगिक जनन कहा जाता है जी। ठीक है, तब यह अलैंगिक जनन कहा जाता है, यानी कि बी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है जी 7 नंबर कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। गुणसूत्रों की कितने, 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, 23 जोड़ा गुणसूत्रों की संख्या होती है मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए अगला है जी कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। विषाणु से होने वाली बीमारी निम्न में से कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो डिप्थेरिया हो जाएगा। ठीक है, डिप्थेरिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, नहीं है तब, नहीं तो ये जो तीनों है ये होता है जी विषाणु से जी। ठीक है, अगला देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। पशुपालन में सम्मिलित कौन नहीं है जी, तो कार्बनिक खेती जो है आप लोग का पशुपालन में ये सम्मिलित नहीं है जी। ठीक है, ये खेती हो गया जी। चलिए अगला है जी कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है, स्टेफन हेल्स जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 10 का जो सी नंबर है राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला का 11 नंबर कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है जी। एंटीकोडॉन्स आपका TRNA में पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है जी, TRNA जो है आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 11 का। ठीक है जी, 12 नंबर कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, जिससे मोटर का उपयोग किया गया था। चलिए अगला है जी कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, यानी कि जो आप लोग का युग्मकों की शुद्धता का नियम है, इसमें से 13 नंबर का सी नंबर ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा जी। ठीक है, अगला है जी 14 नंबर क्वेश्चन कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। इसका निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो है उत्परिवर्तन हो जाएगा जी आपका राइट आंसर। ठीक है जी, जो 14 का बी नंबर है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला कर रहा है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे, यानी कि जो 15 नंबर है आप लोग का, जो ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों, यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग को वीडियो से याद नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो आप लोग को क्वेश्चन इस पूरा जो PDF है सॉल्यूशन के साथ व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप लोग जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे PDF के साथ साथ और सारा भी अपडेट मिलता रहेगा जी। ठीक है, जैसे गेस क्वेश्चन PDFs वगैरह और जो भी वायरल क्वेश्चन पेपर जो भी होगा शेयर वगैरह होता है ऐसा, तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा जी ग्रुप में। ठीक है, इसलिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा जी। ठीक है, उनको भी ऐड कर दीजिएगा। चलिए निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी जो है पूछ रहा है, तो आप लोग का केंचुआ जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी होता है जी। ठीक है, अगला करेगी क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला जो 17 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, शैवाल आपका यहाँ पे 17 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैवाल जो है राइट आंसर होगा। चलिए 18 का रहा है
कि क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है। क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाता है, यानी कि 18 नंबर जो कपास है यहाँ पे, कपास आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। अगला देखिए तो क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है। डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, यानी कि एडेनिन और गुआनिन जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है जी। चलिए अगला कह रहा है कि कैंसर किस कारण से होता है। कैंसर किस कारण से होता है, यानी कि ऑन्कोजिन, जो ऑन्कोजिन के द्वारा होता है जी, ये कैंसर होता है जी, ठीक है, कैंसर इसी के द्वारा होता है मेरे भाई, ठीक है जी। अगला देखिए तो 21 नंबर क्या कर रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है जी। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन जो आप लोग का है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आप लोग का एंडोन्यूक्लियस, जो ये वाला है जो एंट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा जी, ठीक है, आप लोग का राइट आंसर यही वाला हो जाएगा जी इसका। अगला कह रहा है जी कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान फ्लोरा की और फाउना की जाती है, यानी कि ए नंबर और जो बी नंबर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी का मतलब जो है डी नंबर में दिया हुआ है ए और बी दोनों, इसलिए आप लोग का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। 24 का कह रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। 24 जो है आप लोग का राइट आंसर द्वितीयक उत्पादकता, यानी कि जो है इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 24 का जी शाकाहारी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है आप लोग का, यानी 24 का जो है शाकाहारी हो जाएगा जी। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, इसमें क्या गर्म करते हैं जी, केवल दूध गर्म करते हैं जी, ठीक है, जो है आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मिस्टेक से छूट गया है, ये 26 है तो यहाँ 25 होने वाला जी, ठीक है, 25 का जो है आंसर केवल दूध को ही गर्म करते हैं इसमें, ठीक है जी, यानी ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि परागभित्ति होती है जी। परागभित्ति क्या होती है, 26 नंबर जो है परागभित्ति द्विस्तरीय होती है मेरे भाई, ठीक है जी, द्विस्तरीय आपको लोग का राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जी 27 नंबर जी 27 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम आ जाएगा, थोड़ा फोटो शूट करने में प्रॉब्लम हो गई जी, ठीक है। 27, 28, 29, 30 दो इज, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा 31 देख लेते हैं जी भाई, थोड़ा सा कोशिकाएं पाई जाती हैं, अच्छा छोड़िए। चलिए 34 नंबर जो आप लोग का यहाँ पे सही से दिखाई दे रहा है जी, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं जी इसको, ठीक है। कह रहा है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है जी, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 44 + XY जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं जी, हाँ ये थोड़ा सा अच्छे से एकदम बढ़िया क्वालिटी में फोटो शूट हुआ है जी, ये आपका वायरल क्वेश्चन है जी, एकदम सही राइट 100% आप लोग का सही जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आसानी से एक बार भी बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आप लोग को यहीं पे याद होने वाला है जी, ठीक है, बहुत एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगला है जी 35 नंबर कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, जो है आपको गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है जी, 35 में जो कह रहा है असम में है जी, असम में अवस्थित है जी, ठीक है, यानी कि जो आप लोग का ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। RNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है, RNA के पायरीमिडीन में पाया जाता है, यानी 36 नंबर जो है आप लोग का साइटोसिन एवं यूरेसिन जो है यूरेसिल, यानी कि सी नंबर यहाँ का 36 का राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अगला है जी ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, यानी जो 37 नंबर इसमें से किसके लिए नहीं होता जी, टाइफाइड के लिए इसका उपयोग नहीं होता, यानी कि तीनों का जो बाकी जो 3 ABD इन लोगों के लिए होता है जी, ठीक है, यानी देख लीजिएगा निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी 38 में जो है नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप लोग का ग्रीन जो है हाउस गैस नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी 39 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का बाघों के लिए हो जाएगा जी राइट आंसर, ठीक है जी, बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि जो है 39 का बी नंबर आप लोग का सही जवाब होगा जी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है, आहार श्रृंखला का क्रम सही है, यानी कि जो 40 नंबर है आप लोग का बकरी घास खाती है और शेर बकरी खाता है, यानी जो आप लोग का यहाँ पे
40 का जो सी नंबर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला है मेरे भाई कि न्यूक्लियोसाइड है, यानी 41 नंबर जो है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा जी। ठीक है, यानी 41 का जो है ए नंबर आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगला है मेरे भाई 42 नंबर क्वेश्चन कि गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं जी? गॉमिटोजेनेसिस, यानी कि जो है आप लोग का 42 नंबर का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा जी। ठीक है, अगला है 43 नंबर के ऑपरेशन ऑपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन जो है ये प्रदर्शित करता है जी। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला है जी 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? यानी कि सेव का जो है पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि आप लोग का 44 का जो बी नंबर है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, एक बार आप लोग प्यार से इस वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिए। ठीक है जी, आप लोग के 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला जी। और हाँ, 100% सही जवाब दिया जा रहा है मेरे भाई, डाउट में मत रहिए, एकदम बिल्कुल सही जवाब है जी, सारा का सारा आंसर। ठीक है जी, अगला देखते हैं 45 नंबर कि डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है जी? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है आप लोग का ए बी नंबर 45 का बी 100% सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, 46 कह रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो 46 नंबर है इसका एक दिशीय जो है मेरे भाई यूनी डायरेक्शनल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक दिशीय यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, 47 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? यानी 47 नंबर जो है आपका बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है यहाँ पे 47 का बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा जी। ठीक है, 48 कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है जी? हवा के द्वारा जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, हवा के द्वारा क्षय रोग का संक्रमण होता है जी। ठीक है, यानी 49 नंबर जो है आपका कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है जी? उत्पाद निर्माण करता है मेरे भाई। जो आप लोग का ए नंबर यहाँ पे उत्पाद ऑप्शन दिया हुआ है ये 100% सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, 50 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? द्वितीय केंद्रक जो है यह नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, यानी कि जो है आप लोग का 50 का डी नंबर सही जवाब है जी। ठीक है, देखिए अगला क्या कर रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं जी? इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं जी? एपिस्टेटिस जो है आपका, इस घटना का नाम एपिस्टेटिस दे देते हैं जी। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 51 नंबर का ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला जी ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं जी? यानी 52 नंबर का जो है आप लोग का एंटीकोडोन राइट आंसर हो जाएगा जी मेरे भाई 52 का सी। एंटीकोडोन जो है यहाँ पे आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एंटीकोडोन यानी हम लोग 52 का जो है सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 53 कह रहा है कि बुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उस का समूह होता है जी। का समूह क्या है? ये जो है फाइलेरिया रोग जो पैदा करता है उसका समूह क्या होता है जी? 53 नंबर देखिए तो हेलमिंथ जो है इसका समूह होता है जी। हेलमिंथ किधर है जी? 43 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है हेलमिंथ। ठीक है जी, यानी कि अपना जो 53 का डी है जी राइट आंसर। ठीक है, 54 कह रहा है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? यानी जो हमारे पूर्वज लोग हैं जो काम करके आते हैं जी और दारू पी लेते हैं, जो हम बिहार के भाषा में बोलते हैं दारू, वो जो अल्कोहल के ले लेते हैं अधिक, तो वो सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है जी? किसको प्रभावित करता है मेरे? लीवर को जी। लीवर खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आदमी को जल्दी मृत्यु हो जाता है उन लोगों को, दारू पीने वालों का जी। जो आप लोग का यहाँ पे यकृत दिया हुआ है हिंदी में 54 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, 55 कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल का नियम का एक अपवाद यानी कि जो 55 नंबर है इसका एगो अपवाद क्या है जी? लिंकेज जो है जी सहलगनता जो है आप लोग का
55 का सी नंबर आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है 56 कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग यानी कि 56 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिलिफिस जो है, सॉरी सिफिलिस जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यौन संचारित रोग वही वाला है। अच्छा देखिए अगला क्या कर रहा है 57 नंबर की किस फल में, मेरे भाई किस फल में बीज चोल खाया जाता है जी। किस फल में बीज चोल खाया जाता है, यानी कि जो आप लोग का 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसमें से आप लोग का राइट आंसर लीची हो जाएगा क्या। 57 नंबर आप लोग देखिए तो जायफल में भी बीज फल खाया जाता है जी, बीज चोल, शरीफा में भी खाया जाता है और लीची में भी खाया जाता है जी, तीनों में खाया जाता है। यानी कि 57 का डी नंबर आंसर जो है यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है 57 का। अच्छा 1 मिनट रुकिए तो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हम लोग 58 नंबर क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को 56 नंबर क्वेश्चन में जी, सॉरी मेरे भाई 57 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग मिला लीजिए। तो 57 नंबर का अगर गलती लगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका सही जवाब आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई कुछ भी गलती नहीं है मेरे भाई। 57 का जो है जायफल शरीफा लीची यानी इनमें से सभी जो है आप लोग का 57 का इस सगरी में का जो है बीज जोल खाया जाता है जी। ठीक है, डी नंबर आपका 100% सही है जी। 58 देख लेते हैं कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है जी, लाइकेन है जी। ठीक है, लाइकेन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी। 58 का बी नंबर। 59 है कि शहद का निर्माण कौन करती है, शहद का निर्माण कौन करती है जी, कार्यकर्ता मधुमक्खी हो जी, कार्यकर्ता वर्कड हनी भी जो है शहद का निर्माण करती है जी। ठीक है, चलिए अगला है 60 नंबर निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है जी, रानी खेत जो है ये मुर्गियों में बीमारी होती है जी, रानी खेत। ठीक है जी, चलिए अगला जी 61 इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। मेरे भाई इडली और जो डोसा बनता है उसका आटा किसी सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। ठीक है 61 जो है आप लोग का लैक्टोबैसिलस जो है आप लोग का राइट है। इस जो ये वाला जो जीव है सूक्ष्म जीव है इसी के प्रयोग से इडली और डोसा का आटा बनाया जाता है। ठीक है जी, जो बाहर में खाया जाता है इडली और डोसा का आटा। चलिए अगला है 62 नंबर कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है जी। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, यानी 62 नंबर जो है आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर समुद्री घास जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, जो आप लोग का 62 है 62 क्वेश्चन का सीन बी नंबर समुद्री घास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ऑपरेंट मॉडल ये क्वेश्चन आई थिंक ऊपर एक बार आया था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तो अगला इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी जेकॉब तथा मेनॉर्ड जो है प्रभावित किया था। ठीक है, यानी कि जो आप लोग का 63 का सी नंबर आंसर है मेरे भाई राइट हो जाएगा जी। ठीक है, 63 का सी नंबर आंसर सही जवाब हो जाएगा। 64 देख लेते हैं जी कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव चक्र आप लोग का मनुष्य में भी होता है जी ऋतुस्राव चक्र, और चैंपैंजी में भी, बंदर में भी, यानी कि जो डी नंबर है आंसर राइट हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे 64 का डी नंबर आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन आप लोग का किस में पाया जाता है जी, द्विखंडन अमीबा में भी पाया जाता है और पारामीशियम में भी। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है सी नंबर में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा जी। एडेनिन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 32% हो जाएगा जी। ठीक है, आप लोग सोल्यूशन इसका निकालिएगा तो 32 राइट आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है जी। 67 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का टाइफाइड के लिए किया जाता है इसका जो है। ठीक है, इसका पुष्टि प्रशिक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है जी, टी हेल्पर कोशिका जो है यहाँ पे इस पर आक्रमण करता है, यानी कि डी नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं जी। 69 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा जी, एंटीजन। इन 69 का जो आप लोग का डी नंबर आंसर एंटीजन है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है जी कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है जी, हिस्टामिन है और सीरोटोनिन है जी, यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 का भी हो जाएगा मेरे साथियों। पूरा हम लोग 70 का जो है पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, सबका राइट आंसर दिया गया है आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ। ऑब्जेक्टिव का जो PDF है
व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है, आप लोग जाके ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे हर एक तरह का अपडेट मिलता रहेगा और PDF भी मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।